मैं महाराजा रणजीत सिंह बोल रहा हूँ। मेरा जन्म सन 1780 में गुजरांवाला के यहाँ हुआ था। मेरे पिता का नाम महाराजा महासिंह और मेरी माता का नाम राजकौर था। उन दिनों पंजाब पर सिख और अफगानों का राज चलता था, जिन्होंने पूरे इलाके को कई मिसलों में बांट रखा था। रणजीत के पिता महासिंह सुकर चकिया मिसल के कमांडर थे। पश्चिमी पंजाब में स्थित इस इलाके का मुख्यालय गुजरांवाला में था। छोटी सी उम्र में चेचक की वजह से महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख की रोशनी चली गई थी। उन्होंने 10 साल की उम्र में अपने पिता के साथ पहली लड़ाई लड़ी। वे जब 12 वर्ष के थे जब उनके पिता चल बसे और राजपाट का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर आ गया। रणजीत उन सिख नेताओं में सबसे प्रमुख थे जिन्होंने अपने तीसरे आक्रमण के दौरान दुर्रानी साम्राज्य के शासक जमान शाह का विरोध किया था। 1799 में जमान शाह के पीछे हटने के बाद उन्होंने सिख त्रिमूर्ति से लाहौर पर कब्जा कर लिया, जो 1765 से उस पर शासन कर रहे थे। 21 वर्ष की आयु में उन्हें औपचारिक रूप से लाहौर में राज्याभिषेक किया गया। उनके उदय से पहले पंजाब कई युद्धरत सिख, मुस्लिम और हिंदू राज्यों में विभाजित हो चुका था। पंजाब का एक बड़ा हिस्सा सीधे दुर्रानी नियंत्रण में था। रणजीत सिंह की प्रसिद्धि 1797 में बढ़ी। 17 साल की उम्र में जब दुर्रानी शाह जमान ने अपने जनरल शाहंची खान और 12,000 सैनिकों के माध्यम से पंजाब को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। ये लड़ाई उस क्षेत्र में लड़ी गई थी जो रणजीत सिंह के नियंत्रित मिसल में पड़ता था, जिनके क्षेत्रीय ज्ञान और योद्धा विशेषज्ञता ने हमलावर सेना का विरोध करने में मदद की थी। अमृतसर की लड़ाई 1798 में इस जीत ने उन्हें पहचान दिलाई। 1798 में जमान शाह की सेना, जिसका रणजीत सिंह ने विरोध नहीं किया, उसने उन्हें लाहौर में प्रवेश करने दिया, फिर उन्हें अपनी सेना के साथ घेर लिया, सभी भोजन और आपूर्ति को अवरुद्ध कर दिया और सभी फसलों और खाद्य स्रोतों को जला दिया जो अफगान सेना का समर्थन कर सकते थे। अफगान सेना का अधिकांश हिस्सा वापस अफगानिस्तान लौट गया। 1799 में राजा रणजीत सिंह की 25,000 खालसा की सेना, कन्हैया मिसल की उनकी सास रानी सदा कौर के नेतृत्व में 25,000 खालसा द्वारा समर्थित एक संयुक्त अभियान में लाहौर के आसपास भंगी सिखों द्वारा नियंत्रित क्षेत्र पर हमला किया। शासक भाग निकले। लाहौर को रणजीत सिंह की पहली बड़ी विजय के रूप में चिन्हित किया। लाहौर की सूफी मुस्लिम और हिंदू आबादी ने रणजीत सिंह के शासन का स्वागत किया। 1800 में जम्मू क्षेत्र के शासक ने अपने क्षेत्र का नियंत्रण रणजीत सिंह को सौंप दिया। 1801 में रणजीत सिंह ने खुद को पंजाब का महाराजा घोषित किया और एक औपचारिक निवेश समारोह के लिए सहमत हुए, जिसे बाबा साहिब सिंह बेदी गुरु नानक के वंशज द्वारा किया गया था। रणजीत सिंह ने अपने शासन को सरकार खालसा और अपने दरबार को दरबार खालसा कहा। उन्होंने गुरु नानक के नाम पर नानकशाही नामक नए सिक्के जारी करने का आदेश दिया। 1 जनवरी 1806 को रणजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारियों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने सहमति व्यक्त की कि उनकी सिख सेना सतलुज नदी के दक्षिण में विस्तार करने का प्रयास नहीं करेगी, और कंपनी इस बात पर सहमत हुई कि वह सैन्य रूप से सतलुज नदी को पार करके सिख क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास नहीं करेगी। 1807 में रणजीत सिंह की सेनाओं ने मुस्लिम शासित कसूर रियासत पर हमला किया और 1 महीने की भीषण लड़ाई के बाद अफगान सरदार कुतुबुद्दीन को हरा दिया। इस तरह अफगानिस्तान की ओर उत्तर पश्चिम में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसी वर्ष उन्होंने सियाल शासित झंग पर भी कब्जा कर लिया। महाराजा की कमान में सिखों और अफगानों के बीच बहुत से युद्ध हुए। रणजीत सिंह के जनरल दीवान मोहकम चंद ने फतेह खान बरकजई के नेतृत्व में शाह महमूद की अफगान सेना के खिलाफ सिख सेना का नेतृत्व किया। उस लड़ाई में अफगानों ने अटक का अपना गढ़ खो दिया। 1813 से 1814 में रणजीत सिंह का कश्मीर में विस्तार करने का पहला प्रयास अजीम खान के नेतृत्व वाली अफगान सेनाओं द्वारा भारी बारिश, हैजा फैलने और उनके सैनिकों को खराब खाद्य आपूर्ति के कारण विफल कर दिया गया था। 1819 में शोपियां की लड़ाई में उन्होंने अफगान शासकों को सफलतापूर्वक हराया और कश्मीर घाटी पर कब्जा कर लिया। अपना शासन उत्तर में और झेलम घाटी में हिमालय की तलहटी से आगे तक फैलाया। दीवान मोती राम को कश्मीर का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1818 में खड़क सिंह और मिस्र दीवान चंद के नेतृत्व में दरबार की सेनाओं ने मुल्तान पर कब्जा कर लिया। नवाब मुजफ्फर खान को मार डाला और उसकी सेनाओं को हरा दिया, जिससे पंजाब में अफगानों का प्रभाव समाप्त हो गया। उस विजय के साथ पूरा बारी दोअब उसके शासन में आ गया। 1821 में मनकेरा के नवाब की हार के साथ पूरा सिंध सागर दोअब सिखों के अधीन आ गया। 1823 में यूसुफजई पश्तूनों ने काबुल नदी के उत्तर में रणजीत सिंह की सेना से लड़ाई लड़ी। 1834 में मोहम्मद अजीम खान ने एक बार फिर राजा के खिलाफ लड़ने के लिए जिहाद के नाम पर 25,000 खटक और यूसुफजई आदिवासियों की सेना के साथ पेशावर की ओर कूच किया। महाराजा ने सेना को हरा दिया।
यार मोहम्मद खान को माफ कर दिया गया और लाहौर दरबार को 1,10,000 रुपये की वार्षिक आय के साथ पेशावर के गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। 1837 में जमरूद की लड़ाई उनके नेतृत्व वाले सिखों और अफगानों के बीच अंतिम टकराव बन गई, जिसने सिख साम्राज्य की पश्चिमी सीमाओं की सीमा को प्रदर्शित किया। 25 नवंबर 1838 को भारतीय उपमहाद्वीप की दो सबसे शक्तिशाली सेनाएं फिरोजपुर में एक भव्य समीक्षा में इकट्ठी हुईं। जब पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही सैनिकों और भारत में ब्रिटिश सैनिकों के साथ मार्च करने के लिए दल खालसा को निकाला। 1838 में उन्होंने काबुल में अफगान सिंहासन पर शाह शोजा को बहाल करने के लिए ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड ऑकलैंड के साथ एक संधि पर सहमति व्यक्त की। रणजीत सिंह ने विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों को अपनी सेना और सरकार में विभिन्न पदों पर सेवा करने की अनुमति दी। रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष राजा थे और सिख मार्ग का अनुसरण करते थे। रणजीत सिंह ने सिख गुरुद्वारों हरमंदिर साहिब का जीर्णोद्धार किया था। रणजीत सिंह ने अपने दरबार में ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं को भी नियुक्त किया। रणजीत सिंह ने गुरमत को भी समाप्त कर दिया था और उदासी और निर्मला संप्रदाय को महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान किया था, जिससे सिख धार्मिक मामलों पर उनकी प्रमुखता और नियंत्रण बढ़ गया। रणजीत सिंह की खालसा सेना में क्षेत्रीय आबादी का प्रतिबिंबन था और जैसे जैसे उन्होंने अपनी सेना का विस्तार किया, उन्होंने नाटकीय रूप से राजपूतों और सिखों की संख्या में वृद्धि की, जो उनकी सेना के प्रमुख सदस्य बन गए। रणजीत सिंह की सैन्य प्रणाली में पुराने और नए दोनों विचारों का सबसे अच्छा संयोजन था। उन्होंने पैदल सेना और तोपखाने को मजबूत किया। 1830 में रणजीत सिंह ने शराब और अफीम की आदत डाल ली। ये आदतें उनके जीवन के बाद के दशकों में तेज हो गईं। 27 जून 1839 को उनकी नींद में मृत्यु हो गई। सिंह को सिखों को एकजुट करने और समृद्ध सिख साम्राज्य की स्थापना के लिए याद किया जाता है। उन्हें अपनी विजयों और साम्राज्य की रक्षा के लिए एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित आत्मनिर्भर खालसा सेना के निर्माण के लिए भी याद किया जाता है। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने सन 1845 में सिखों पर आक्रमण कर दिया। फिरोजपुर क्षेत्र में सिख सेना वीरतापूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला कर रही थी, किंतु सिख सेना के ही सेनापति लाल सिंह ने विश्वासघात किया और मोर्चा छोड़कर लाहौर पलायन कर गया। इस कारण विजय के निकट पहुंचकर भी सिख सेना हार गई। अंग्रेजों ने सिखों से कोहिनूर हीरा ले लिया, साथ ही कश्मीर और हजारा भी सिखों से छीन लिए। लॉर्ड हॉर्डिंग ने इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को खुश करने के लिए कोहिनूर हीरा लंदन पहुंचा दिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। रणजीत सिंह एक वीर और साहसी योद्धा थे। उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने नहीं झुका।